नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भतरोज खान, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। आज का हमारा अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुख्य विषय है हेयक के अधिविनियोग सिद्धांत की व्याख्या करना। प्रोफेसर हेयक ने व्यापार चक्र के अधिविनियोग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हेयक ने बताया कि अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र का मुख्य कारण वास्तव में अर्थव्यवस्था में अधिविनियोग ही होता है। इसको स्पष्ट करने के लिए प्रोफेसर हेयक ने दो प्रमुख बातें बताई हैं। पहला, बचत इन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में बचत एक सामाजिक बचत होती है, ऐच्छिक बचत जिसे हम कह सकते हैं। दूसरा, बैंक बचत या बाजार बचत। इसके आधार पर दो प्रकार की ब्याज दरों का निर्धारण किया जाता है। पहला, प्राकृतिक ब्याज की दर और दूसरा, बाजार ब्याज दर। प्राकृतिक ब्याज दर वो ब्याज दर होती है जब समाज में लोगों की ऐच्छिक बचत, ऐच्छिक पूंजी संचय या पूर्ति के बराबर हो। दूसरे शब्दों में, जब समाज के लोग आसानी से जिस ब्याज दर पर आपको पूंजी उपलब्ध कराएं, वो ब्याज दर वास्तव में नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट या प्राकृतिक ब्याज दर होती है। दूसरी, बाजार ब्याज दर वो ब्याज दर होती है जब अर्थव्यवस्था में पूंजी की मांग और पूंजी के पूर्ति के द्वारा ब्याज दर का निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार की ब्याज दर वास्तव में बाजार ब्याज दर होती, जो हमें अधिकतर बैंकों में दिखाई पड़ती है। तो स्पष्ट हुआ कि ब्याज दरें दो प्रकार की हुई, प्राकृतिक ब्याज दर और बाजार ब्याज दर। इसी प्रकार प्रोफेसर हेयक ने अपने व्यापार चक्र के मॉडल को स्पष्ट करने के लिए दो प्रकार के उद्योगों में विनियोग की बात करते हैं। पहला, निम्नतर चरण वाले उद्योग, दूसरा उच्चतर चरण वाले उद्योग। अब इसमें अंतर करते हैं। निम्नतर चरण वाले उद्योग वो उद्योग होते हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर से जुड़े होते हैं। जैसे हमने ब्रेड की डिमांड बढ़ाई, तो ब्रेड इंडस्ट्री में लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसको कहते हैं निम्नतर चरण वाले उद्योग। हमने मोबाइल फोन की डिमांड बढ़ाई, तो मोबाइल फोन इंडस्ट्री को हम कहेंगे निम्नतर चरण वाले उद्योग। ये प्लांट्स वास्तव में इन्वेस्टमेंट के तुरंत बाद रिटर्न देने लगते हैं। ये डायरेक्ट उपभोक्ता वस्तु की मांग से जुड़े हुए होते हैं। दूसरा, उच्चतर चरण वाले उद्योग वो उद्योग होते हैं जो उपभोक्ता वस्तु की जो मशीनें होती, उपभोक्ता वस्तु को बनाने वाली जो मशीनें होती हैं, उन मशीनों को बनाने वाली मशीनें उच्चतर चरण वाले उद्योग कहलाते हैं। सपोज दैट हमने घड़ी की डिमांड किया, घड़ी को बनाने वाली कंपनी, ये प्रथम चरण का उद्योग होगा। लेकिन उस कंपनी में जो मशीनें लगेंगी, उन मशीनों को जहां पर बनाया जाएगा, उस इंडस्ट्री को हम उच्चतर चरण वाले उद्योग कहेंगे। परिणाम स्वरूप इनकी मांग, उच्चतर चरण वाले उद्योगों की मांग प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं से जुड़ी नहीं होती है। इनका वास्तव में मैच्योरिटी पीरियड लॉन्ग रन होता है। लॉन्ग रन का तात्पर्य क्या है कि घड़ी की डिमांड बढ़ने से जो घड़ी की इंडस्ट्री है, उसने घड़ी की सप्लाई कर दिया। जब घड़ी की बहुत ज्यादा मांग बढ़ती है, तो इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री से कहती है कि हमको मशीनें और चाहिए, तब वहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। यानी इनकी इस प्रकार के निवेश की परिपक्वता अवधि वास्तव में अधिक होती है। कोई भी पूंजीपति उच्चतर चरण वाले उद्योग में निवेश करने से बचता है। क्यों? इसमें बहुत ज्यादा पूंजी लग जाती है और समय लग जाता है।
अगर अर्थव्यवस्था में मांग में कोई परिवर्तन होता है तो इस प्रकार के उत्पादकों को लॉस हो जाता है, क्योंकि तुरंत उस उद्योग को छोड़ नहीं सकते। इस प्रकार प्रोफेसर हेयक ने दो प्रकार के उद्योग बताए, निम्नतर चरण वाले उद्योग और उच्चतर चरण वाले उद्योग। निम्नतर चरण वाले उद्योग उपभोक्ता वस्तुओं से डायरेक्ट जुड़े होते हैं। उच्चतर चरण वाले उद्योग उपभोक्ता वस्तुओं को बनाने वाली मशीनों को जो मशीनें बनाए उस पर किया गया निवेश उच्चतर चरण वाले उद्योग में निवेश कहलाता है। अब प्रोफेसर हेयक का हम व्यापार चक्र की व्याख्या करते हैं। पहली चीज, ब्याज दर में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप निवेश का नेचर बदल जाता है। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में नेचुरल ब्याज दर से बाजार ब्याज दर कम है, मतलब मार्केट में लोग 4% में ब्याज, लोग समाज में 4% में ब्याज पर पूंजी देने को तैयार है। हम अपने जाएं पड़ोस में 4% में किसी व्यक्ति से पूंजी ले लें, लेकिन बैंक वाले हमको ऑफर दे दें कि नहीं, आप हमसे 3% में पूंजी ले लीजिए। इसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में निवेश व्यापारियों तथा उत्पादकों द्वारा तेजी से बढ़ेगा। सबसे पहले कम ब्याज दर पर व्यापारी पूंजी उठाएंगे बैंक से, ताकि वो अपने स्टॉक को बढ़ा सकें। स्टॉक को बढ़ाने के लिए वो उपभोग वस्तुओं को बनाने वाली कंपनी की वस्तुओं की डिमांड बढ़ा देंगे, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति दिखाई पड़ेगी। मुद्रास्फीति के कारण जो उद्योग हैं उनको लाभ मिलने लगेगा। जब लाभ मिलने लगेगा तो लाभ की प्रत्याशा में वो बैंकों से लोन लेकर के, क्योंकि बैंक वास्तव में नेचुरल रेट से कम रेट में दे रहे हैं, अतः उनको लोन लेना आसानी होगी। परिणाम स्वरूप वो लोन लेंगे और लोन लेने के बाद और इन्वेस्टमेंट करेंगे, मल्टीप्लायर काम करेगा और हमको इन्फ्लेशन इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में उपभोग वस्तुओं को बनाने वाली मशीनों की भी डिमांड बढ़ जाएगी, जिससे ये मशीनों की डिमांड बड़ी इंडस्ट्री से करेंगे, अर्थात उच्चतर चरण वाले उद्योगपति निवेश बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे। इस प्रकार जब नेचुरल रेट से बाजार ब्याज की दर कम होती है तो प्रथम चरण वाले उद्योगों में निवेश होता है और साथ ही साथ उच्चतर चरण वाले उद्योगों में भी निवेश बढ़ जाता है। जब दोनों जगह निवेश बढ़ेगा तो उसके परिणाम स्वरूप इकोनॉमी में व्यापार चक्र तेजी से ऊपर की ओर जाएगा। अब बैंक नेचुरल रेट से बैंक रेट को ऊपर कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप जितने व्यापारी होते हैं वो पूंजी कम लगाते हैं और साथ ही साथ बैंकों से लोन भी कम लेते हैं। पूंजीपति केवल निम्नतर चरण वाले उद्योगों में निवेश करना पसंद करते हैं, उच्चतर चरण वाले उद्योग वाले व्यापारी निवेश नहीं करते, जिसके परिणाम स्वरूप केवल निम्नतर चरण वाले उद्योगों में निवेश होता है, उच्चतर चरण वाले उद्योगों में निवेश नहीं होता, क्योंकि बाजार ब्याज दर नेचुरल रेट से ज्यादा है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार चक्र नीचे की ओर, क्योंकि डिसइंफ्लेशन हमको डिफ्लेशन दिखाई पड़ने लगेगा, परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था नीचे की ओर आती चली जाएगी। इस प्रकार प्रोफेसर हेयक ने बताया कि अर्थव्यवस्था में वास्तव में ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण ओवर इन्वेस्टमेंट हो जाता, उच्चतर चरण वाले उद्योगों में निवेश करने के कारण ही व्यापार चक्र का जन्म होता है। आइए इसे हम डायग्राम के माध्यम से और स्पष्ट करते हैं।
प्रोफेसर हेयक के हम अधिविनियोग सिद्धांत की चर्चा करते हैं। प्रोफेसर हेयक ने ब्याज दरों की विषय में बताया कि दो प्रकार की ब्याज दरें होती हैं, प्राकृतिक ब्याज की दर या एवं बाजार ब्याज की दर। प्राकृतिक दर वो होती है जो ऐच्छिक बचत की मांग और ऐच्छिक बचत की पूर्ति के बराबर हो। बाजार ब्याज दर वो ब्याज दर होता है जहां पर पूंजी की मांग पूंजी के पूर्ति के बराबर हो। निवेश, निम्नता चरण वाले उद्योग वो उद्योग होते हैं जो उपभोक्ता वस्तुओं से डायरेक्ट इंटरलिंक होते हैं, यानी यदि डिमांड बढ़ेगी तो इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा। इसको लोअर स्टेज इंडस्ट्री कहते हैं। उच्चतर चरण वाले उद्योग वो होते हैं जब इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है तो उपभोग वस्तुओं में निवेश बढ़ता है, उपभोग वस्तुओं की पूंजियों में निवेश बढ़ता है, परिणाम स्वरूप हायर स्टेज इंडस्ट्री में और अधिक इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। व्यापार चक्र की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले हेयक ने कहा कि जब इकोनॉमी में नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट से बाजार ब्याज की दर कम हो जाए, मार्केट इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, यानी साख सृजन की नीति सरकार अपना ले, इसके परिणाम स्वरूप व्यापारी अपना स्टॉक बढ़ाने लगते हैं और प्रोड्यूसर लोअर स्टेज इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ब्याज की दर कम होने के कारण इकोनॉमी में हायर स्टेज इंडस्ट्री में भी निवेश होने लगता है। हमको इन्फ्लेशन की प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं और इन्फ्लेशन की प्रवृत्तियों के कारण इकोनॉमी में हम देखते हैं कि हम ई से ए बिंदु पर आते चले जाते हैं। अर्थात ई से ए बिंदु पर पहुंचने का तात्पर्य यह है कि नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट से मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। लोअर स्टेज इंडस्ट्री और अपर स्टेज यानी हायर स्टेज इंडस्ट्री दोनों में इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट ए पॉइंट से यहां पर साख संकुचन की नीति है। साख संकुचन की नीति का तात्पर्य होता है कि अब हमारे पास बाजार ब्याज की दर प्राकृतिक ब्याज दर से ऊपर हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापारी अपना स्टॉक कम करते हैं और लोग हायर स्टेज इंडस्ट्री में HSI में इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं, केवल लोअर स्टेज इंडस्ट्री में ही इन्वेस्टमेंट मेंटेन रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम इस पाथ पे चलना प्रारंभ कर देते हैं और हम बी पॉइंट पर आ जाते हैं। बी पॉइंट पर पुनः नेचुरल रेट से बाजार ब्याज की दर कम हो जाती है और फिर से यही प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और हम बी से सी की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इस प्रकार प्रोफेसर हेयक ने 2 चरणों वाले व्यापार चक्र की व्याख्या की है। धन्यवाद।